पुण्य या पुण्य कर्म क्या है और पाप तथा पाप कर्म क्या है। मनुष्य पुण्य और पाप, पाप और पुण्य, इन दो किनारों के बीच में बहता हुआ नजर आ रहा है। एक किनारा यदि पाप का है और दूसरा यदि पुण्य का है, तो क्या मनुष्य उनके बीच में बहता हुआ पानी की तरह से, जिस प्रकार से पानी कभी भी ऊंचा नीचा नहीं होता, उबड़ खाबड़ नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता, पानी का जो तल है वो सदैव सम होता है, तो क्या मनुष्य भी इस प्रकार से पाप और पुण्यों के बीच में समभाव हो सकता है, समभाव रह सकता है। क्या ऐसा किसी ने किया है? क्या ऐसा कोई कर सकता है? और यदि कोई ऐसा कर सकता है तो फिर या तो पाप नहीं रहेगा या पुण्य नहीं रहेगा। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य रहते हुए स्थिर नहीं होता है, समभाव नहीं होता है, सद्भाव नहीं रखता है। क्योंकि मनुष्य पाप और पुण्य के इन दो किनारों के बीच में, इन दो किनारों के बीच मझधार की तरह से फंसा हुआ है। मनुष्य जमा और घटा करता है, गुणा और भाग करता है, तोलता है। वह तोलना नहीं आता, पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये जो सांसारिक जानकारियां हैं, जिसे हम गणित कहते हैं, हिसाब किताब कहते हैं, यह जो यहाँ की जो शिक्षाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, जो शब्द है, जिन शब्दों को समेट करके मनुष्य अपने आप को ज्ञानवान कहता है, ज्ञानवान समझता है, विद्वान समझता है, असल में यह मनुष्य ने अपने आप को इस संसार में जीने का एक साधन मात्र बनाया हुआ है। इस संसारिक भौतिक जमा घटा गुणा और भाग का मनुष्य के असल वास्तविक आध्यात्मिक परमात्मिक जीवन से, व्यवहार से कोई लेन देन नहीं है। मनुष्य को यदि आध्यात्मिक होना है, परमात्मिक होना है, मनुष्य को यदि पुण्य होना है, पुण्य यदि करना है, धर्म यदि करना है, तो उसे इस संसार के इस गणित को, संसार के इस कार्य व्यवहार को छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन मनुष्य है कि सब कुछ इस संसार के लिए करता रहता है। मनुष्य पाप करता है तो उसे भी पुण्य समझता है। हमारे यहां एक कहावत है, और कहावत नहीं है, एक सत्य, एक घटना हम देखते हैं। बिल्ली कबूतर की शत्रु होती है। बिल्ली को चिड़िया, कबूतर अति प्रिय है, अति पसंद है। ये उसका सबसे स्वादिष्ट भोजन है। और जहां भी कहीं कबूतर रहते हैं, कबूतरों के रहने का स्थान है, तो बिल्ली उस स्थान की पहचान कर लेती है और वो हमेशा इस दांव में रहती है कि कबूतर उसकी पकड़ में आ जाए। हम सदियों से एक बात सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में देखा भी होगा, या अगर आपके आसपास कहीं कबूतर रहते हो। कबूतर जानता है कि बिल्ली उसकी शत्रु है। कबूतर को पता है कि वो तुझे पकड़ के मार के खा जाएगी, लेकिन फिर भी कबूतर बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेता है और वो शायद यह मान लेता है या मान बैठता है कि अब बिल्ली उसे नहीं देख पा रही। जबकि सत्य तो यह है कि कबूतर बिल्ली को नहीं देख रहा है आंखें बंद करने के बाद, लेकिन बिल्ली के लिए तो और आसानी हो जाती है, क्योंकि बिल्ली धीरे धीरे दबे पांव, दबे पंजों से कबूतर की ओर बढ़ती है और कबूतर इस मुगालते में रह जाता है कि बिल्ली तो है ही नहीं, बिल्ली ने तो तुझे देखा ही नहीं, बिल्ली तुझे देख नहीं रही है, और बिल्ली तुरंत उस कबूतर को पकड़ करके मार के खा जाती है। यही हाल हूबहू मनुष्य का है पाप और पुण्य को लेकर के। मनुष्य पाप करता है, खूब पाप कर्म, दुष्कर्म और बुरे कर्म करता है। कभी अपने जीवन में इस सत्य को, इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वह पाप करता है। पाप को भी वह पुण्य ही समझता है। कबूतर जैसी दशा है। अपने लिए, अपने द्वारा किए गए पाप कर्म को मनुष्य पुण्य मानता है, दूसरे के कर्मों का लेखा जोखा रखता है, दूसरे के कर्मों का हिसाब किताब रखता है, दूसरे के कर्मों की गुणा और भाग करता है, घटा और जमा करता है, खुद का नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई व्यक्ति जीवन में इस बात को स्वीकार करता हो, कोई ये कहे कि हाँ मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं बहुत पाप कर रहा हूं, मैं तो करता ही आ रहा हूं। कोई विरला होता है ऐसा, और जो ऐसा स्वीकार कर लेता है, जो ऐसा कह देता है, वो मनुष्यता से, मनुष्य से ऊपर उठ जाता है। वह मनुष्य नहीं रह जाता, वह आम आदमी, साधारण आदमी नहीं रह जाता है, वह साधु स्वभाव का हो जाता है। वह सब साध लेता है जिसको साधने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। दूसरों के बारे में मनुष्य जरूर कहता रहता है, मनुष्य की चर्चा यही रहती है, चर्चा यही होती है कि फला ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और दूसरों के भोगों को देख करके, दूसरे के दुखों को देख करके तुरंत प्रतिक्रिया करता है कि देख उसको उसके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, वह अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है। जबकि ये बात तो सब पर समान रूप से लागू होती है, क्योंकि विधि का जो विधान है, प्रकृति का, परमात्मा का जो
न्याय है, परमात्मा का जो नियम है वो अटल अटूट सत्य है, निरंतर और नियमित है, सबके लिए समान है, क्योंकि तमाम जीव परमात्मा के, प्रकृति के बनाए गए, ये प्रकृति की रचना है।